नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। आज से प्रदेश में बिजनौर और बलिया से गंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी बिजनौर में गंगा घाट पर आरती और पूजा अर्चना करने के बाद गंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। योगी के साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। बलिया में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगी। गंगा को निर्मल बनाने के लिए संकल्पबद्ध योगी सरकार का मकसद इस गंगा यात्रा के जरिए लोगों को गंगा सफाई को लेकर जागरूक करना है। गंगा यात्रा 27 जिलों के 86 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और कुल 1358 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस यात्रा में केंद्र सरकार के 8 मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रेम और मोदी योगी की तस्वीर बनाने के चलते ससुराल से निकली गई पीड़ित मुस्लिम महिला नगमा परवीन आज बलिया से निकलने वाली गंगा यात्रा में शामिल होंगी। नगमा परवीन आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपने हाथों से बनाई पेंटिंग देंगी। देर रात सीएम योगी ने गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने भागवत को कुंभ मेले पर आधारित किताब भेंट की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पूर्व यूपी के चारों प्रांतों के जिला प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। रविवार को भागवत ने सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित आरती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ग्रेटर नोएडा के बहुचर्चित गौरव चंदेल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। वारदात के 20 दिन बाद हापुड़ पुलिस ने मिर्ची गैंग के सदस्य उमेश को धोलाना इलाके से गिरफ्तार किया है। उमेश के साथ मिर्ची गैंग के सरगना आशु की पत्नी पूनम को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुखबिर से दोनों के हापुड़ आने की सूचना मिली थी। उमेश के पास से गौरव की कार की चाबी और हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक लूट के इरादे से गौरव चंदेल के साथ वारदात की गई। मिर्ची गैंग दिल्ली एनसीआर में सक्रिय है और कार लूट की वारदात करके उनका इस्तेमाल दूसरी कारों की लूट करने में करता है। गिरफ्तारी के बाद उमेश ने एक दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोलियां लग गई। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बीते 6 जनवरी को गौरव चंदेल की लूट के बाद उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो गुड़गांव स्थित अपने दफ्तर से ग्रेटर नोएडा के गौर स्थित अपने घर लौट रहा था। आगरा में आपसी कहास होने को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। गोली लगने से विकास नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिरोजाबाद में एक युवती को संदिग्ध हालत में गोली लग गई। युवती अपने जीजा के साथ यहां आई हुई थी। घटना के बाद से जीजी फरार है। वारदात के बाद एसएसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। बलिया के सुखपुरा इलाके में बदमाशों ने एक युवक की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। मृतकों के वैष्णव ने किसी रंजिश या विवाद से इनकार किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। एसटीएफ और बरेली पुलिस ने 2 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस भर्ती परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगाने का काम कर रहे थे। इन दोनों पर पुलिस 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है। बदायूं में आमने सामने 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। उसे थाना क्षेत्र के अटेना गंगा पुल पर यह हादसा हुआ। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 24 पर रोडवेज बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इसमें बस के नीचे दबने से सड़क किनारे खड़े 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। हादसे में बस के ड्राइवर और कई यात्री भी घायल हो गए हैं। टक्कर के चलते ट्रक भी पलट गया जिससे सेब की पेटियां हाईवे पर फैल गई और दोनों तरफ वाहनों का जाम लग गया। क्रेन बुलाकर पुलिस ने ट्रक और बस को सड़क से हटाया। फिरोजाबाद में 2 रेसर बाइक एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मथुरा के थाना गोवर्धन इलाके में अज्ञात बदमाशों ने ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ठेकेदार शिव कुमार काले सोनीपत का रहने वाला था और वो पिछले कई सालों से यहां रहकर ठेकेदारी का काम करता था। दिल्ली चुनाव को लेकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ईवीएम का बटन इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहां बाबरपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। मुंबई में आज से आधी रात से कुछ इलाकों में मॉल और मल्टीप्लेक्स 24 घंटे खुले रहेंगे। ये करीब 28 साल बाद प्रायोगिक तौर पर यह किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार का अनुमान है कि इससे अगले 3 साल में कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दूतावास के पास 5 रॉकेट दागे गए हैं। कुछ दिन पहले भी ऐसे रॉकेट हमले किए गए थे। चीन में कोरोना वायरस से हड़कंप मचा हुआ है और दुनिया के अन्य हिस्सों में इससे निपटने की सभी कोशिशें की जा रही हैं। जयपुर में कोरोना वायरस का मिला संदिग्ध मरीज एसएमएस अस्पताल में भर्ती। प्रदेश भर में अलर्ट जारी।